गुरुदेव का ये जब उन्होंने दीक्षा ग्रहण की अपने गुरु से, तब वो कह रहे कि मुझे मेरे गुरु ने क्या क्या समझाया। जब कहते हैं कि आप दीक्षा ले लो, दीक्षित हो जाओ, नाम ले लो, तो क्या अच्छी बात, कितना सुंदर प्रसंग आया है। और ये उस वक्त का है जब सतगुरु स्वामी मुखराज जी महाराज ने सुंदर समय देखकर दीक्षा के लिए, तभी कभी दीक्षा देते तो कहते हैं ना दीक्षा चल रही है, बाहर रहो, भगत मिलना चाहते हैं, क्योंकि दीक्षा के लिए सुंदर बेला, एकांत वातावरण, शांतमय जगह होनी चाहिए। वहां दीक्षा देने में सतगुरु को आनंद आता है और शिष्यों पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम दीक्षा दे रहे हैं, गुरु जी और लोगों का मोटर स्टैंड चुन लिया कि बस अड्डे पे जाके दीक्षा हो रही, वो नहीं होती बात। वही दीक्षा के लिए एक उपयुक्त स्थान, सुंदर समय, सुंदर बेला गुरु देखते हैं, फिर कहते हैं कब आपको दीक्षित देनी। तो महाराज जी क्या फरमा रहे हैं, सुंदर बेला देख फिर पास बुलाया नाथ। मेरे नाथ ने, मेरे मालिक ने सुंदर समय देखकर मुझे बुलाया कि चलो आ जाओ। समय को सुंदर देख, सुंदर बेला देखकर पास बुलाया नाथ। गुरु मंत्र की सीख दी, इष्ट देवी। फिर गुरु मंत्र बताया कि ये मंत्र जपना है, और मुझे इष्ट बताया कि आपके इष्ट होंगे। दिसंबर आज बहुत अच्छा दिन है। कितना सुंदर प्रसंग, गुरुदेव जब दीक्षित हो रहे थे अपने गुरु से, उस वक्त का समय है। और फिर स्वामी क्या कह रहे हैं, कहते हैं चमन अपना मन इष्ट में टिकाना। और जो ये मंत्र है, इसका श्वासों में जाप करना है। स्वामी फरमा रहे थे, और कुसंग में भूल के भी नहीं जाना, और साध संगत अपनाना। गुरुदेव की बात है। क्या कहा, चमन अपना मन अपने इष्ट में ठिकाना है। दूसरी बात, मंत्र श्वासों में जपना है। तीसरी बात, भूल कर भी कुसंग में नहीं जाना है। चौथी बात, संगत साध को अपनाना है। गुरुदेव की वाणी में आपको इष्ट देव में चित्त ठिकाना, मंत्र श्वासों में जप पाना, भूल कुसंग में कभी न जाना, भूल कुसंग में कभी न जाना, साध संगत की को अपनाना, साध संगत की को अपनाना। ये बातें स्वामी रख जी भगवान चमन को कह रहे थे जब उनके चरणों में दीक्षा ग्रहण कर रहे। आगे उन्होंने क्या कहा गुरुदेव को, भाई बड़ी जबरदस्त बातें कही है, बहुत जबरदस्त बात। आज वाकई में ये भी मुझे लग रहा है हम वो बात सुन रहे हैं जो गुरुदेव ने अपने गुरु से दीक्षा के समय सुना। स्वामी क्या कह रहे हैं उन्हें, ध्यान भजन का त्याग न करना, ध्यान भजन का त्याग न करना, विषयों को ना चित्त में धरना, विषयों को
ध्यान भजन का कभी त्याग नहीं करें। और चीजें सारी छोड़ दो, ध्यान का समय लग जाए तो प्रभु का ध्यान कर लो, और भजन करने का मौका मिले तो उसी वक्त बैठ जाओ भजन करते हैं। प्रभु पे रखना दृढ़ विश्वास, प्रभु पे रखना दृढ़ विश्वास, प्रभु पे रखना दृढ़ विश्वास। कि प्रभु पे दृढ़ विश्वास, जो कर रहे हैं प्रभु ये सारा ही ठीक है। अगर दुख आए हैं वो भी ठीक है, मौत आई है वो भी ठीक है, घाटा हुआ है वो भी ठीक है, परेशानी आई है वो भी ठीक है। यह है दृढ़ विश्वास। प्रभु पे रखना दृढ़ विश्वास, जबकि इससे रखे ना लेश भी आस। दुनिया से कोई आशा नहीं, दुनिया से आप आशाएं रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि माँ से आशा नहीं रखनी, पिता से आशा नहीं रखनी, भाई से आशा रखनी। अगर आप आशा सबसे रखनी पड़ती है, मित्रों से, भक्तों से, सज्जन से, लेकिन अगर ये सोचेंगे वो सब कुछ सारी आशाएं उनसे रखो, ऐसा नहीं है। अबर तो उनसे कोई भी आशा ना रखो, लेश भी लिखा है ना, लेश भी आशा। वो तभी आपकी आशा को पूरी कर सकते हैं अगर प्रभु की कृपा होगी, इसलिए लिखा है। आगे गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं? आत्मा का कर स्वयं उदार, आत्मा का कर स्वयं उदार, माया करे ना तुमको खवार, माया करे ना तुमको खवार। कहते अपनी आत्मा के लिए स्वयं भी कोशिश करनी है, उसके उद्धार करने के लिए। स्वयं क्या कोशिश है? अब सुबह आपके पास दो प्रकार के काम आ गए, एक मुख्य और एक गौण। और आप गौण कार्य को मुख्य समझ लें और सत्संग जाना छोड़ दें, तो समझ लो आप अपनी आत्मा के उद्धार के लिए जागरूक नहीं। थोड़ी सी बारिश लगी, अरे भीग जाएंगे, छोड़ देते क्या सत्संग जाना। ये गुरुदेव कुछ समझा रहे हैं। उनके सद्गुरु क्या महात्मा का माया करे ना तुमको ख्याल, माया करे ना तुमको ख्याल। प्रभु की शरण गहो सब काल, प्रभु की शरण गहो सब काल। रक्षक बने जो तीनों काल, रक्षक बने जो तीनों काल। प्रभु की शरण ग्रहण करो। प्रभु वो शक्ति है, प्रभु वो सुखदाई है जो तीनों ही काल में हमारे रक्षक बनने में सहायक होते हैं, चाहे भूत है, भविष्य है और वर्तमान है। दीन दुनी के वालीनाथ, दीन दुनी के वालीनाथ, सौंपे निज जीवन हाथ, सौंपे निज जीवन हाथ। समर्थ प्रभु तब करे संभाल, समर्थ प्रभु तब करे
जगत करे जब तुम्हें निहाल। ये सब कहने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि मैंने मौन भाव से, मैं बिल्कुल चुप था, मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं सिर्फ मेरा ध्यान अपने गुरु की तरफ था, उनके चरणों की तरफ था, उनकी वाणी को श्रवण कर रहा था और निस्तब्ध था। कहते मेरे को बहुत सुंदर शिक्षाएं तब गुरुदेव जी, सुंदर शिक्षा सदगुरु जी ने मौन भाव से जो थी